And listeners, now we begin our segment Dateline India, and we'll be taking a look at the developments taking place at national or global level. First, our topic of discussion will be the preparation of Yoga Day, which is tomorrow. Well, today we bring you something truly special, a journey inward, as we prepare for International Yoga Day 2025. Well, I would like to start with here, the breath. Every breath is a chance to begin again. Every stretch, a reminder of our resilience. And every time we close our eyes in stillness, the noise of the world begins to quiet down. Right? इस साल जब दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, हम सिर्फ योगासन या फ्लेक्सिबिलिटी का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि हम एकता का जश्न मना रहे हैं। Right. शरीर, मन और आत्मा की एकता। हम जश्न मना रहे हैं लोगों, राष्ट्रों और पृथ्वी के बीच की एकता का। कल्पना करें, एक शांत गांव है, वहाँ स्कूल का मैदान है जहाँ बच्चे पंक्तियों में खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में हैं, या फिर एक व्यस्त शहर की छत में जहाँ पेशेवर युवा दिन शुरू होने से पहले एक साथ सांस लेने के लिए कुछ समय निकालते हैं। यही योग है। Well, yes, talking more about it now. This year, listeners, the theme is Yoga for Peace and Planet, and it's about time, I think, for planet. And it couldn't be more urgent, I should say, as we battle anxiety, disconnection, and also environmental crises. These are threefold reasons for this Yoga Day as well. Yoga offers a tool not just to cope up, but to connect. Well, whether you're a seasoned yogi, the yoga practitioner, or you're a curious beginner, well, there are many beginners because they know about the benefits. We keep knowing about the benefits as we go on, and then we tend to practice yoga. So this is the best time, listeners, to join. Across the world, preparations are underway. योग को सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रयास में कच्छ जिले में एक नई पहल शुरू की गई है। एक्सेसिबल योगा के माध्यम से विकलांग, बुजुर्ग और अन्य विशेष जरूरतों वाले लोगों को योग के लाभ तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी की रिपोर्ट। कल दुनिया भर के लोग मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक योगाभ्यास करके योग दिवस मनाएंगे। इस बीच दुनिया की कुल आबादी के करीब 15 से 20% लोग किसी शारीरिक या मानसिक समस्या के कारण योग के लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए कच्छ जिले में एक्सेसिबल योगा की एक अनूठी पहल की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य योग को सभी के लिए सुगम्य बनाना है, चाहे उनकी क्षमताएं या सीमाएं कुछ भी हो। इसमें विकलांग, बुजुर्ग, अल्पकालिक दिव्यांगता वाले लोग और परिस्थिति जन्य विकलांगता वाले लोग शामिल है। दिव्यांगों के लिए कार्यरत संस्था नवचेतन अंधजन मंडल के सचिव और स्पेशल एजुकेटर हिमांशु सोमपुरा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि पारंपरिक योग के मॉड्यूल अक्सर केवल शारीरिक रूप से सक्षम लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। दिव्यांग लोगों के लिए इसमें हिस्सा लेना मुश्किल हो जाता है, जबकि सुगम्य योग इन बाधाओं को दूर करता है और योग को सभी के लिए सुलभ बनाता है। एक्सेसिबल योगा की एक ऐसी पद्धति है जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवण दिव्यांग, अस्थि, हाथ पैर की जिनको तकलीफ है वो, और मानसिक दिव्यांगता सहित उम्र दराज, प्रेग्नेंट महिला, वो लोग योग अच्छे से कर सके। इसके लिए करना क्या होता है? इसके लिए दृष्टिबाधित लोगों को जो योगा के पोस्चर्स होते हैं, जो योग मुद्राएं होती है, उसका शब्द द्वारा और हाथ से पकड़ के डेमोन्स्ट्रेशन दे के योग क्रियाएं सिखाई जाती है और उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। श्रवणमंद के लिए यही योगा डेमोन्स्ट्रेशन और साइन लैंग्वेज के तौर पे समझा के यूज किया जाता है। जो मानसिक दिव्यांग लोग हैं, उनको छोटे छोटे टास्क में योग की मुद्रा सिखाकर उनको कंप्लीट कराया जाता है। योग के लाभ सभी तक पहुंचे और हर कोई स्वस्थ, शांतिपूर्ण और सशक्त जीवन जी सके, इसके लिए यह पहल देश के बाकी हिस्सों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगी। परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवाणी।